कल हम लोग इवोल्यूशन ऑफ हार्ट की बात कर रहे थे। हार्ट के इवोल्यूशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हार्ट है ये मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो वेन से ब्लड लेता है और आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है। और इसके ओरिजिन को अगर देखें तो जो हार्ट है ये मीजेनकाइमल ऑर्गन है जो कि मीजेनकाइम के थ्रू बनने वाली जो एंडोथेलियल ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स के फ्यूजन से इसका फॉर्मेशन होता है। ये फ्यूजन जो है ये आर्केंट्रॉन के नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हार्ट है ये मीजेनकाइमल ऑर्गन है और जो है आर्केंट्रॉन यानी कि हमारी जो आर्केंट्रॉन बाद में एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कन्वर्ट होती है उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। यहाँ हार्ट में अगर हम प्रिमिटिव एनिमल्स के हार्ट से रिलेटेड बात करें तो प्रिमिटिव एनिमल जैसे हम इन्वर्टिब्रेट की बात करें तो वहाँ हार्ट जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, लेकिन उनमें जो मिलने वाली वेसल्स होती हैं वो वेसल्स के अंदर ही हार्ट की जैसी जो है कैपेसिटी जो है होती है। इट मीन्स वो वेसल्स जो है वो वेसल्स ही हार्ट की तरफ ब्लड को पंप करने का काम करती है। इसके साथ हम और आगे बढ़े तो सबसे पहले हम सिप्लोकोडेट्स के अंदर देखें यानी कि जो प्रोटोकोडेट्स हैं उनमें एम्फिओक्सस के ब्लड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एम्फिओक्सस के हार्ट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एम्फिओक्सस का हार्ट जो है यहाँ जो वेंट्रल एओर्टा जो होता है वो वेंट्रल एओर्टा ही हार्ट की तरफ वर्क करता है। वो हार्ट की तरह ही मस्कुलर होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल होता है और ब्लड को पंप करता है। और अगर हम आगे बढ़े तो टू चैम्बर्ड हार्ट यानी ये सिंगल चैम्बर्ड हार्ट से हमें टू चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है जिसमें सिंगल सर्किट होता है जिसे हम वेनस हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इस हार्ट के अंदर इम्प्योर ब्लड ही फ्लो होता है। तो साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ये टू चैम्बर्ड हार्ट जो है देखने को मिलता है जिसे वीनस हार्ट हम बोलते हैं, जिसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ऑरिकल और वेंट्रिकल जो है इनके साथ ही दो छोटे चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ, जिन्हें हम साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसस कहते हैं। यहाँ मेन जो चैम्बर्स है वो एट्रियम और वेंट्रिकल है। एट्रियम के अंदर जो ब्लड है वो साइनस वेनोसस से आता है और एट्रियम से वो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है और वेंट्रिकल से कोनस आर्टरियोसस के थ्रू जो है लंग्स के अंदर प्योर होने के लिए जाता है और लंग्स से प्योर होने के बाद पूरी बॉडी के अंदर वो ब्लड सप्लाई जो है ब्लड की सप्लाई होती है और वहां से दोबारा से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वापस हार्ट के अंदर आता है। यानी कि हार्ट के अंदर टोटल मिलाकर के डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई जो है फ्लो होता है, इस वजह से इसको वीनस हार्ट कह रहे हैं। और सिंगल यानी कि एक ही टाइम पर ब्लड जो है वो फ्लो होता है, एक ही बार फ्लो होता है, इसलिए हम इसको सिंगल सर्किट कह रहे हैं। यहाँ टू चैम्बर हार्ट की अगर हम टू चैम्बर हार्ट को अगर हम देखें तो इलास्मोब्रेंक के अंदर भी ये हार्ट जो है इसी तरीके का होता है जिस तरीके का साइक्लोस्टोमेटा के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा उससे एडवांस इस जो है यहाँ पर होता है। यहाँ आप देख सकते हो सारे जो पार्ट्स हैं वही हैं जो कि हमें साइक्लोस्टोमेटा के अंदर पड़े थे, यानी कि वही इसके अंदर जो है साइनस वेनोसस प्रेजेंट है, ऑरिकल है, वेंट्रिकल है और कोनस आर्टरियोसस है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो साइनस वेनोसस है वो साइनस वेनोसस में जो ब्लड आ रहा है वो टू हेपेटिक साइनसेस से और कॉमन कार्डिनल डक्ट जो है उससे ब्लड आ रहा है। और ऑरिकल जो है उस ऑरिकल के अंदर ये ब्लड ऑरिकल
ऑरिकल से वेंट्रिकल के अंदर आता है, जो कि ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर पोर के थ्रू आता है। यहाँ पर एक जो है वाल्व भी प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड के ऑपोजिट फ्लो को रोकता है। ऑरिकल की वॉल थिन होती है, लेकिन वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक होती है ऑरिकल से, क्योंकि इसको ब्लड पंप करना होता है आगे। वेंट्रिकल जो है ये आगे एक नैरो ट्यूब में ओपन होता है, जिसे कोनस आर्टरियोसस कहते हैं, जिसके अंदर वाल्व प्रेजेंट होते हैं। ये भी बैक फ्लो को जो है रोकते हैं, और इसी कोनस आर्टरियोसस से ब्लड जो है वो आगे वेंट्रल एओर्टा के थ्रू गिल्स के अंदर चला जाता है। इसी के अंदर हम और आगे अगर इससे ज़्यादा एडवांस हार्ट्स की बात करें तो टीलियोस्ट फिशेस की बोनी फिशेस के अंदर ये हार्ट मिलता है। ये भी 2 चैम्बर ही होता है, लेकिन इसके अंदर इलास्मो ब्रेन के अंदर मिलने वाले हार्ट से कुछ अलग इसके अंदर स्ट्रक्चर मिलती है, यानी कि थोड़ा इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है। यहाँ पर जो है साइनस वेनोसस वैसा ही रहता है, ऑरिकल वैसा ही रहेगा, वेंट्रिकल वैसा ही रहेगा, लेकिन कोनस आर्टरियोसस जो है ये कोनस आर्टरियोसस थोड़ा नैरो हो जाता है, और वाल्व जो होता है यहाँ पर सिंगल वाल्व हो जाता है। यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसस। बल्बस आर्टरियोसस की वॉल जो होती है काफी थिक होती है, और ये बल्बस आर्टरियोसस आगे वेंट्रल एओर्टा के अंदर ओपन होता है। यहाँ पर भी 2 चैम्बर हार्ट होता है टेलियोस्ट फिशेस बोनी फिशेस के अंदर भी। इससे आगे हम फिशेस में आगे चलें तो डिप्नोई ऑर्डर की जो फिशेस हैं इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन ट्रांजिशनल हार्ट होता है। मींस यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट होने के बाद भी ब्लड जो है वो यहाँ पर मिक्स होता है, यानी कि प्योर इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो ये ट्रांजिशनल हार्ट है। इस हार्ट के अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है। वो ये चेंजेस आता है इसके अंदर कि जब डिप्नोई ऑर्डर की फिशेस जो हैं उनमें 2 तरह से रेस्पिरेशन होता है। इनमें गिल्स के थ्रू भी होता है और पल्मोनरी जो है रेस्पिरेशन भी इनके अंदर मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हार्ट जो है वो जो है मॉडिफाइड रहता है। इट मीन्स हार्ट जो है उसमें ऑरिकल जो है, उस ऑरिकल वाले पार्ट को आप देखो तो ऑरिकल वाले पार्ट में एक इनकम्प्लीट सेप्टा है। उस सेप्टा के अंदर एक पोर है, उसे फोरामेन ओवलम बोलते हैं। उस पोर के थ्रू लेफ्ट और राइट ऑरिकल के अंदर आने वाला ब्लड जो है मिक्स हो जाता है। अब लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा? लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो ब्लड आएगा वो पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। कहाँ से? लंग्स से। कौन सा ब्लड आएगा? प्योर ब्लड आएगा। और राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा? राइट ऑरिकल के अंदर ब्लड जो है वो पोस्ट केवल और प्री केवल से आएगा, ठीक है, यानी कि साइनस वेनोसस के थ्रू आएगा। तो इम्प्योर ब्लड आएगा। अब यहाँ पर इस फोरामेन ओवल के थ्रू प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और वो ब्लड जो है नीचे की तरफ यानी कि वेंट्रिकल के अंदर आता है। वेंट्रिकल में भी सेप्टा होता है, वो भी इनकम्प्लीट होता है। तो वेंट्रिकल से ये जो है आगे की तरफ कोनस आर्टरियोसस के थ्रू वेंट्रल एओर्टा के अंदर चला जाता है ब्लड। फिर वहां से फिर आगे जो है बॉडी के अंदर चला जाता है। तो ये 3 चैम्बर्ड है। डिप्नोई ऑर्डर की जो फिशेस है उनके जस्ट बाद ही एम्फीबिया डेवलप हुए। तो एम्फीबिया के अंदर जो यूरोडेल है, एम्फीबियंस, उनके अंदर अगर हम हार्ट को देखें तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही हार्ट मिलेगा जैसे कि डिप्नोई ऑर्डर की फिशेस में। यहाँ पर जो हार्ट है ये भी 3 चैम्बर्ड होगा और ट्रांजिशनल हार्ट होगा। इसके अंदर भी पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल के अंदर जो है ब्लड आएगा, जो कि प्योर ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। और राइट ऑरिकल के अंदर आने वाला ब्लड जो होगा वो इम्प्योर होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, जो कि साइनस वेनोसस के थ्रू आएगा। ये ब्लड जो है ऑरिकल के अंदर आने वाला ब्लड आपस में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो सेप्टा है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टा, वो यहाँ पर भी इनकम्प्लीट होता है। ये ब्लड आगे वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। वेंट्रिकल उस ब्लड को आगे जो है बल्बस आर्टरियोसस के थ्रू एओर्टिक आर्चेस के अंदर ट्रांसफर कर देगी। तो ये यूरोडेला जो है यूरोडेल्स के अंदर इस तरह का हार्ट है।
तो इस तरह धीरे धीरे जो है हार्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशन हुए और मॉडिफिकेशन होकर के जो है 3 चैम्बर ट्रांजिशनल हार्ट का फॉर्मेशन हुआ। फिर आगे हम देखते हैं कि किस तरह से 4 चैम्बर जो है 4 चैम्बर ट्रांजिशनल हार्ट का फॉर्मेशन होता है। इससे पहले इसको हम लिख लेते हैं।